हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। गाइस, अब तक हम कॉन्टिनेंट सीरीज़ में एशिया महाद्वीप के लगभग 80% भाग को कवर कर चुके हैं। एशिया महाद्वीप में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको कवर किया। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ फैक्ट्स अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिखवाऊंगा। गाइस, ये बिंदु हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे एग्ज़ाम में इन फैक्ट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इन फैक्ट्स को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए और बार बार रिवाइज़ करिए। गाइस, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। एशिया महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप से भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा, कर्क रेखा व आर्कटिक वृत्त होकर गुजरते हैं। भूमध्य रेखा एशिया के दो देशों से होकर गुजरती है, मालदीव व इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा मालदीव के जलीय भाग से होकर गुजरती है, जबकि इंडोनेशिया के स्थल भाग से। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर गुजरती है, सऊदी अरब, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना व ताइवान। गाइस, चीन ताइवान को एक अलग देश माने या ना माने, लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए भारत हमेशा ताइवान को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में सपोर्ट करता है। गाइस, आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कर्क रेखा हमारे देश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है व इन राज्यों के नाम क्या हैं। गाइस, आर्कटिक सर्किल की बात करें तो आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। आर्कटिक सर्किल एशिया के एकमात्र देश रसिया से होकर गुजरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है या चीन, ये आपको तय करना है। सबसे छोटा देश मालदीव है। मैंने मालदीव के बारे में आपको बताया था कि मालदीव का कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है तथा कुछ ही दशकों में मालदीव ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलमग्न होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा शहर बीजिंग है। बीजिंग चाइना की राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत है। गाइस, कुछ ही महीनों पहले चीन को पछाड़कर हमारे देश भारत ने ये मुकाम हासिल किया है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। टोक्यो जापान की राजधानी है। विश्व व एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है अर्थात अरेबियन पेनिनसुला। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अर्थात आइलैंड बोर्नियो है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहले स्थान पर ग्रीनलैंड है तथा दूसरे स्थान पर पैपुआ न्यू गिनी है। गाइस, कल के लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि ग्रीनलैंड पर किस देश का आधिपत्य है, तो सही जवाब है डेनमार्क का। विश्व का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है अर्थात तिब्बतन प्लेटू। एशिया महाद्वीप का सबसे सूखा क्षेत्र अदन या एडन है। अदन यमन देश में स्थित है। अदन में लगभग 45.7 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मौसिनराम है, जो मेघालय में स्थित है। मौसिनराम में लगभग 11,872 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकॉल है, जो साइबेरिया में स्थित है। लेक बैकॉल की गहराई लगभग 1620 मीटर है। गाइस, ये आंकड़ा आपको किसी और जगह कुछ और मिल सकता है, लेकिन इस बात से ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि लेक बैकॉल विश्व की सबसे गहरी झील है। यदि बात की जाए विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील की, तो उसका सही उत्तर होगा लेक तंगनिका। लेक तंगनिका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अर्थात फ्रेश वाटर लेक बैकॉल झील है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि आयतन के अनुसार बैकॉल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि एग्ज़ाम में पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जब मैं आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाऊँगा तब ये पॉइंट नोट कराऊँगा। गाइस, बात करें आयतन के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में तो इसका सही उत्तर होगा लेक तंगनिका। गाइस, लेक तंगनिका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में बात की जाए तो उसका सही उत्तर होगा लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गाइस, आप सब इन चारों झीलों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जब इन झीलों को नोट कराना होगा तब मैं आपको इनके महाद्वीपों में नोट कराऊंगा। बैकॉल झील पृथ्वी की सतह पर उपस्थित बिना जमा हुआ मीठे पानी का लगभग 20% भाग धारण किए हुए है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि ग्लेशियर्स मीठे पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, लेकिन ग्लेशियर्स जमे हुए होते हैं। बैकॉल झील पृथ्वी की सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। यदि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील के बारे में पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा लेक तंगनिका। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करी जाए तो ये कैस्पियन सागर झील है। चाहे एग्ज़ाम में आयतन के अनुसार आए या पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार, इसका उत्तर कैस्पियन सागर झील ही होगा। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा पूर्णता बंद जल स्रोत अर्थात इनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी है। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों की बात की जाए तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान व ईरान कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं। गाइस, एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 5 है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वोनगोलू झील है। वोनगोलू झील आयतन के अनुसार तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वोनगोलू झील तुर्की में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी हाइपरसैलाइन झील डेड सी अर्थात मृत सागर है। मृत सागर की गहराई लगभग 304 मीटर है। इसकी सैलिनिटी अर्थात लवणता की बात करें तो उसकी वैल्यू 34 ग्राम प्रति 100 ग्राम है। डेड सी पूर्व में जॉर्डन तथा पश्चिम में इजराइल व वेस्ट बैंक से सीमा बनाता है। वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन अर्थात फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में है। पृथ्वी पर सबसे गहराई पर स्थित क्षेत्र अर्थात लोएस्ट लैंड बेस्ड एलिवेशन ऑन अर्थ मृत सागर है। मृत सागर समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे स्थित है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। एशिया महाद्वीप से संबंधित आगे के फैक्ट्स मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।